वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन एंड आज हम सीखने वाले हैं जेटपैक कंपोज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेटपैक कंपोज बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो कि मॉडर्न एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में हम यूज़ करते हैं यूआई को बनाने के लिए, और एंड्रॉयड ऐप के यूआई को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और बेसिकली इसमें हम XML का यूज़ नहीं करते ट्रेडिशनली जैसे हम करते थे। इसमें हम यूज़ करते हैं हमारे कोटलिन का। तो कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही हम इसमें एज अ क्या कहते हैं एज अ फ्रंट एंड लैंग्वेज और एज अ बैक एंड लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज की तरह यूज़ करते हैं। लॉजिक के लिए भी कोटलिन को यूज़ करेंगे और हमारे डिज़ाइन के लिए भी उसको कोटलिन को यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को खोलेंगे। हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो जैसे ही खुल जाएगा, अब हम इसमें एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट एम्प्टी एक्टिविटी और एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी, कुछ भी ले सकते हैं हम। यहाँ पे मैं ये कंपोज वाली एक्टिविटी ले रहा हूँ क्योंकि ये जेटपैक कंपोज का सिंबल है। तो इसमें जो भी कोड आएगा वो हमारे कंपोज के हिसाब से आएगा, जेटपैक कंपोज के हिसाब से, और इसमें आएगा हमारा जो नॉर्मल जो जावा या कोटलिन के जो क्लासेस होती है वैसे आएगा। तो हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। हम इसमें भी कर सकते हैं पर इसको हमें फिर इसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा क्लास का कंपोज के हिसाब से। तो यहाँ हम पहले से होके आएगा तो हम उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेटपैक कंपोज। तो इस बार वीडियो में हम सिर्फ बटन्स और टेक्स्ट के बारे में देखेंगे जेटपैक कंपोज में। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं जेटपैक कंपोज प्रोजेक्ट का नाम ले रहा हूँ। आगे इसी प्रोजेक्ट में हम और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस के बारे में सीखेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ यहाँ बटन्स और टेक्स्ट स्लॉट्स बना के दिखाऊंगा आपको कि जेटपैक कंपोज को पहले सेटअप कैसे किया जाता है, और उसके बाद उसमें हम नॉर्मल बटन और टेक्स्ट एडिट जो टेक्स्ट स्लॉट होता है, जो हमारा टेक्स्ट फील्ड होता है, वो कैसे बनाया जाता है। क्योंकि आप कोई भी फॉर्म बनाते हैं एंड्रॉयड में, डिज़ाइन में, फ्रंट एंड में, तो आप उसमें बेसिक जो बनाते हैं चीज़ वो होता है लॉगिन फॉर्म तो बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं। तो उसमें आपका हमेशा क्या कहते हैं टेक्स्ट फील्ड और बटन तो रहता ही रहता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे जेटपैक कंपोज ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट नाम से एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। लैंग्वेज मैंने कोटलिन DSL ग्रेडल किया है। ये हमारा रिकमेंडेड फॉर्मेट है, नया फॉर्मेट जो आया है ग्रेडल का। और API लेवल 24 पे मैं बना रहा हूँ, इसको फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद मैं इस पुराने जो प्रोजेक्ट खुला हुआ है इसको मैंने बंद कर दिया है, और ये हमारा नया प्रोजेक्ट जो है वो बन के अभी बिल्ड हो रहा है। तो इसको हम बिल्ड होने देते हैं और हम जाते हैं क्रोम पे। यहाँ हम लिखेंगे ChatGPT और गिव मी जेटपैक कंपोज all libraries to build a text field and button। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली डिफाइन करवाया है इसको, बट आपको ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ जेटपैक कंपोज की डिपेंडेंसी चाहिए, इसलिए मैंने इसको अच्छे से बता दिया है। इसने मेरे को मटेरियल जेटपैक कंपोज की डिपेंडेंसी दे दी है और ये वाली कंपोज की दे दी है UI की। तो इन दोनों को ऐड कर देना है हमें। तो चलिए करते हैं। बट हम क्या करते हैं नॉर्मली जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। तो मुझे डिपेंडेंसी इंजेक्शन की लाइब्रेरीज भी चाहिए विथ हिल्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन।
तो हिट लाइब्रेरी का हम यूज़ कर रहे हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन में आपको पता है, अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन की अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं कि हिल्ट का यूज़ करके आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होती है और उसका हम क्यों यूज़ करते हैं। हमारे आप चैनल पे जा सकते हैं और डिपेंडेंसी इंजेक्शन का वीडियो भी देख सकते हैं। नहीं तो ये आई बटन पे आप क्लिक करके भी, इस ऊपर वाले आई बटन को क्लिक करके भी आप हमारे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है क्योंकि आप इसकी मदद से थ्रू आउट द क्लासेस, आप थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आप क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं और डिपेंडेंसीज को कहीं भी गेट कर सकते हैं। तो ये सब लाइब्रेरीज कुछ दी है हमें, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। और ग्रेडल फाइल कहाँ है, ये वही ग्रेडल। ये देखो, मैंने जो क्योंकि कंपोज वाले एक्टिविटी सेलेक्ट की थी प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम, तो इसने पहले से कंपोज ऐड करके दिया हुआ है। मैं क्या करूँगा, जो मैंने डिपेंडेंसीज गेट करी है इंटरनेट से वो सारी की सारी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और इसमें गड़बड़ है कि डबल कोट्स के अंदर नहीं है जो डिपेंडेंसी दी है, गिव डिपेंडेंसी डेंसीज इन डबल कोट्स एंड ब्रैकेट्स। तो बैगरबिल्ट, ये देखो दोनों की दोनों जो मैंने दोबारा से रीपेस्ट कर दी है कॉपी। ये जो डिपेंडेंसी है दोबारा से पेस्ट मैंने करी है, जो डबल होगी उसमें एरर दिखाने लग जाएगा। ये अभी ये गेट कर रहा है, नीचे आप देख सकते हैं इंडेक्सिंग हो रही है इसकी। तो सिंक्रोनाइज कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे KPT का कुछ दिया हुआ है, एरर कमिंग इन KPT। ये है कोटलिन एंड्रॉयड पैकेजिंग एनोटेशन प्रोसेसिंग टूल। तो इसके लिए मुझे ये ऐड करना पड़ेगा, ये दोनों जो है तीनों प्लगइन्स में ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पे, ऐप लेवल में, ऐप लेवल ग्रेडल में। तो ऐप लेवल ग्रेडल कहाँ है मेरी, ये वही इसके अंदर, इस ऐप लेवल ग्रेडल में मुझे प्लगइन्स के अंदर जाके ये डबल डबल हो गया, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको लोड होने देते हैं हम। सारी लोडिंग हो रही है अभी नीचे।
जरा हम इसमें भी पेस्ट करके देखते हैं। डैगर हिल्ट वाली में एरर दे रहा है ये। इसको डुप्लीकेट को हटाते हैं दोनों को, और ये एल कर दिया मैंने इसको अलाइन करने के लिए, सिंक्रोनाइज कर दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ एरर ये दे रहा है कि डैगर हिल्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज, डैगर हिल्ट नहीं मिल पा रहा है इसे। तो इसको हमें ऐड करना पड़ेगा कहाँ पे, प्रोजेक्ट लेवल इसमें। तो आपको पहले प्रोजेक्ट लेवल इसमें इसको भी ऐड करना पड़ेगा, डैगर हिल्ट को। प्रोजेक्ट लेवल में वह है कहाँ, builder.kts। क्लास पाथ है कहाँ, क्लास पाथ I am using Kotlin DSL Gradle। तो इस टाइप का कुछ आपको चेंजेस करना पड़ेगा इसमें। ये चेंजेस करने के बाद जो है आपका जो इधर पे हिल्ट वाला जो है ये अभी भी एरर आ रहा है। हम एक प्रोजेक्ट देखते हैं यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट्स में जिसमें मैंने किया हुआ है ये चीज़ कोटलिन DI में। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ हिल्ट और ये दोनों लगे हुए हैं, और आपको प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल में आपका सिर्फ एक वर्जन लगाना था। ये देखिए, ये वर्जन अगर आप लगा देंगे तो ये आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे कुछ नहीं करना है, वापस से इसको इधर लगा देना है। वर्जन का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वर्जन आपका सेम होना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप मेरे इसमें देख रहे हैं, आपको यही वाली ऐड करनी है, डैगर हिल्ट डिपेंडेंसी। उसके बाद ये लोडिंग आपकी चालू हो जाएगी। अगर आपको कोई एरर आता है तो आप DM में लिख सकते हैं, कमेंट्स सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। उसके बाद हिल्ट फॉर जेटपैक। तो जैसे ये लोडिंग हो रही है तब तक हम यहाँ पे अपनी मेन activity.kt में आ गए। हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि मेनली डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपके लिए यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिपेंडेंसी इंजेक्शन से आप बहुत सारे मेथड्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आप यूज़ कर सकते हो बिना किसी
एक्सेस मॉडिफायर्स के अक्रॉस द बहुत सारे वो इंटरफेस बनाना, ये सब करना आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन का फ्रेमवर्क यूज़ करना है, जैसे कि डैगर या फिर कोट या फिर हिल्ट जो है वो डैगर का ही मॉडिफाइड वर्जन है, तो आप हिल्ट को यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं इस प्रोजेक्ट इसमें हिल्ट का ही यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखिए लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। इससे क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करने से ये जो बिल्ड फोल्डर है यहाँ पे जो बनता है बिल्ड करने पे, वो एक टेम्परेरी क्लासेस बना देता है, इनकी मॉडिफाइड क्लासेस, और ऐसा कोड जनरेट कर देता है आपके लिए कि आप उन क्लासेस की हेल्प से आप थ्रू आउट द एप्लीकेशन, थ्रू आउट द कोड, आप कहीं पे भी उनकी प्रॉपर्टीज़ को, किसी एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को, मेथड्स को कहीं और पे यूज़ कर सकते हैं। और चलिए मैं आपको अब हम इसको रन करके देखते हैं ज़रा। तो मैं अपने डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इससे। मैं अपने रियल डिवाइस को इससे कनेक्ट करने वाला हूँ ताकि मैं आपको आउटपुट दिखा सकूँ कि अभी जो हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन और जेटपैक कंपोज को एक साथ अभी हमने ऐड किया है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन इसलिए ताकि हम मेथड्स वगैरह को सही से यूज़ कर सके हर जगह, और कंपोज इसलिए ताकि हम अपने यूआई को कोटलिन की हेल्प से डिज़ाइन कर सके, हमें स्टैटिक क्लासेस ना बना स्टैटिक एक्सएमएल फाइल्स ना बनानी पड़े लेआउट के लिए अलग से। और जेटपैक कंपोज का एक फ़ायदा और है दोस्तों, कि आपको जेटपैक कंपोज में जो है हॉट रीलोड की फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे कि आपको फ्लटर में मिलती है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मिलती है। आपको बार बार इस रन ऐप बटन पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा और बार बार एप्लीकेशन को रीबिल्ड नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि आपका बहुत टाइम बचेगा। सिर्फ आपको कंट्रोल और एस करना है, सेव करना है, और आपका जो भी चेंजेस हो गए वो आपके रनिंग एप्लीकेशन में, आपके रियल डिवाइसेस में आप चला रहे हो या फिर आप इसके अपने वर्चुअल डिवाइस में चला रहे हो, आपको वो रिडायरेक्ट करने लग जाएगा। तुरंत ही इमीडिएटली आपके चेंजेस जो है वो रिफ्लेक्ट करने लग जाएंगे आपके एप्लीकेशन में। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि जेटपैक कंपोज मॉडर्न एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है। तो चलिए अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। मेरा वो जो रियल डिवाइस है वो अभी तक दिखा नहीं है इसमें, तो ये देखिए मेरा डिवाइस यहाँ पे शो करने लग गया है। अब मैं यहाँ वाइसर चला लेता हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें मेरे मोबाइल की स्क्रीन को। ये है गाइस मेरे मोबाइल की स्क्रीन, एंड्रॉयड डिवाइस की स्क्रीन। मैं अब अपनी इस एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ। ये देखिए बिल्ड स्टार्ट हो गया है, ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो गया है। बिल्ड स्टार्ट ख़त्म होते ही यहाँ पे एक जो फोल्डर आ जाएगा। एक हमने गलती कर दी है, वो मैं बताता हूँ। गलती नहीं करी है हमने, एक चीज़ मिस कर दी है यहाँ पे। जब भी हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करते हैं तो हमें एक रूट क्लास बनानी पड़ती है, जो कि ये बताती है कि एंट्री पॉइंट क्या होगा एप्लीकेशन को डिफ़ाइन करती है, सॉरी। वो कभी भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन में वो जो क्लास होती है वो हमारे एप्लीकेशन को डिफ़ाइन करती है कि हिल्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन है या क्या है ये। ज़रा हम देख लेते हैं एक बार। कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी होती है हमें। सबसे पहले हमें एक क्लास बनानी है, एप्लीकेशन क्लास। माई ऐप करके मैं एक क्लास बना रहा हूँ, और ये आपको एकदम रूट पे बनानी है। ये मेरा जो पैकेज है कॉम एग्जाम्पल जेटपैक कंपोज सेट ट्यूटोरियल, इसके जस्ट अंदर बनानी है माई ऐप करके। ठीक है, मैंने एक क्लास बना ली। उसके बाद मैंने यहाँ ये पेस्ट कर दी क्लास।
ये कुछ एरर दे रहा है, मैं इस पर होवर करूँगा और यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करूँगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एप्लीकेशन पे इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक करूँगा और मैंने माई ऐप नाम की क्लास बना के यहाँ कोड भी डाल दिया है। कुछ नहीं करता, ये सिर्फ आपको ये बताता है एनोटेशन से कि आपका जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो एक हिल्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहा है और ये बहुत मैंडेटरी है, इसके बिना आपका एप्लीकेशन रन नहीं करेगा। और अब हमको जाना है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में और यहाँ एप्लीकेशन टैग के अंदर आपको एक ये एंड्रॉयड नेम करके पेस्ट कर देना है। अब आपका एप्लीकेशन रन करने के लिए रेडी है, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे फिर से एक बार इसको रन करता हूँ। क्लीन प्रोजेक्ट, रीबिल्ड प्रोजेक्ट। कुछ एरर दे रहा है गाइस, ये एरर दे रहा है कि बिल्ड फील्ड कैन नॉट फाइंड रिक्वायर्ड टाइप एलिमेंट डायग्राम। एरर क्या दे रहा है ये? ऐड रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज तो एडिड है ही यहाँ पे। Cannot find required type element dagger। तो जब हम अपने उस वाले प्रोजेक्ट में देखते हैं कि हमारी क्या डिपेंडेंसीज मिस हो गई है, ये बता रहा है कि आपकी कुछ डिपेंडेंसीज मिसिंग है। अच्छा, ये KPT करेक्ट एरर टाइप्स है, जरा इसको लगा के देखते हैं एरर टाइप्स करेक्ट करने के लिए। ये एरर दे रहा है यहाँ पे। Processing step in your mention data type diagram. अप्लाई प्लगइन हिल्ट, यहाँ पे दिक्कत आ रही है शायद।
ड्रैगर हिल्ट एंड्रॉयड प्लगइन में। ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी ग्रेडल फाइल को चेंज करा है। अब जब मैं इसको रन करके देखता हूँ, क्योंकि इसमें डिपेंडेंसीज वगैरह गलत थी, अब ये सही हो गई है, तो अब इसको रन करते हैं हम। अगर आपको ये सारी डिपेंडेंसीज चाहिए, जिसमें कि बहुत सारी एडवांस अलग अलग चीज़ों के लिए भी है, तो मैं ये सारी डिपेंडेंसीज डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, आप वहाँ से ले सकते हैं इसको। जब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पे convert this UI into one text field and one button। बटन और टेक्स्ट फील्ड को ले लेते हैं, ताकि जैसे ही ये हो जाए तो हम उसमें बटन और टेक्स्ट फील्ड लगा के उसको चेक कर सके, टेस्ट कर सके कि वो चल रहा है सही से प्रॉपरली या नहीं चल रहा है। तो अभी इस समय ये सारे के सारे बिल्ड फाइल बना रहा है। ये देखो यहाँ बिल्ड फाइल आ चुकी है। ये यहाँ पे हिल्ट का फोल्डर दिख रहा होगा, तो हमारे डिपेंडेंसी इंजेक्शन ने भी अपना फोल्डर जो अपने क्लासेस हैं वो बनाने चालू कर दिए हैं। अब यहाँ पे कुछ एरर आया है। एरर ये है कि दिस वर्जन 1.5 ऑफ द कंपोज रिक्वायर कोटलिन वर्जन 1.9.25। तो इसमें कोटलिन वर्जन 1.9.25 करना पड़ेगा हमें। कोटलिन 1.9.25। तो जी यहाँ पे हम इसको 1.9.25 ही कर देते हैं। उसके बाद यहाँ सिंक नाउ बटन करते हैं। ये मैंने किया है प्रोजेक्ट लेवल के इसमें। तो ये सक्सेसफुल लोडिंग हो गई है। अब इसको रन करते हैं।
थोड़ा टाइम लेगा ये, जब तक हम अपने वाइसर में चेक करते हैं क्या स्टेटस है। हमारा एप्लीकेशन बंद नहीं हुआ है अभी तक। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से इसमें टेक्स्ट फील्ड बनाया है। टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए आपको जेटपैक कंपोज में कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपकी क्लास का नाम होता है, जो कि आपकी कॉटलिन की क्लास होती है। उसमें आपको सेट कंटेंट नाम से ये होता है हमारा। सेट कंटेंट के अंदर आपको सेट कंटेंट नाम का टैग है, उसमें आपको जेटपैक कंपोज ट्यूटोरियल थीम करके एक टैग डालना पड़ेगा, जिसमें आपको सरफेस नाम से एक टैग डालना है, जिसमें सरफेस जो होगा आपका डिफाइंड होगा। सरफेस में मॉडिफाई किया हुआ सरफेस को, जो कि मैक्स साइज लेगा स्क्रीन का। और उसके बाद आपका कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर कोई डिफाइन किया हुआ है, वो उस कलर का हो जाएगा जो पूरे कैनवस का कलर है, सरफेस का कलर है। और ग्रीटिंग कॉल होगा, यहाँ पे ग्रीटिंग कलर का फंक्शन है। ग्रीटिंग नाम का फंक्शन जो है वो कॉल होगा। ग्रीटिंग एक कंपोजेबल है। कंपोजेबल मतलब अलग से डिफाइंड जो फंक्शन होती है कंपोज की, जो हमारे यूआई को डिफाइन करती है। तो इसमें एक मॉडिफायर डिफाइन हुआ है, मॉडिफायर नाम का, और मॉडिफायर भी नीचे डिफाइन होगा सबसे पहले। और यहाँ पे क्या है, कॉलम बना लिया हमने। कॉलम जो होते हैं हमारे टेक्स्ट फील्ड और बटन को वर्टिकली अरेंज कर देते हैं, जिसमें मॉडिफायर जो है वो मैक्स साइज लेगा कॉलम फिर से, यानी पूरी स्क्रीन को घेरेगा, वर्टिकली अरेंज करेगा यानी अपने सारे चिल्ड्रंस को। उसमें पैडिंग 16 डीपी की होगी, और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है सेंटर हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकल अलाइनमेंट्स है सेंटर, यानी वर्टिकली जो वो हमारा है वो सेंटर में रहेगा, और जो हॉरिजॉन्टली है वो सेंटर हॉरिजॉन्टली रहेगा, यानी एक तरीके से सेंटर में ही डाल देगा ये इन दोनों को। टेक्स्ट फील्ड एक डिफाइन किया। अब कॉलम के अंदर अगर हम किसी कॉलम के अंदर डालना चाहते हैं, तो कॉलम के टैग के जस्ट बाहर ये ब्रेसेस लगा देने हैं आपको, और इन ब्रेसेस के अंदर इसके दोनों चिल्ड्रंस को डिफाइन करना है, जो कि है टेक्स्ट फील्ड, उसके बीच में स्पेस थोड़ा सा, और उसके बाद बटन। इस तरीके से हमें ये करना है। और उसके बाद मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। इसको यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ इसकी जगह पे, और ये हमारा जो कोड है पूरा का पूरा वो चल जाएगा। ये जब तक मैं डुप्लीकेट जितने भी इंपोर्ट्स है वो सारे हटाने पड़ेंगे हमें। तो ये अब लॉन्च करेगा डिवाइस को। मैंने कोड आपको समझा दिया है। एक कॉलम लेना है आपको, और उसके अंदर आपको क्या करना है, टेक्स्ट फील्ड और स्पेस देना है, और उसके बाद बटन दे देना है। और इसका कोड ये है, इस तरीके से कुछ नहीं है, टैग्स लगाने हैं बस, और उसमें कुछ वैल्यूज़ को डिफाइन कर देना है। वैल्यू जो है टेक्स्ट फील्ड की नेम है, और वो खाली है, वैल्यू कुछ भी नहीं है इसमें। तो चलिए हम देखते हैं अपने वाइसर में क्या चेंजेस आए हैं। तो ये देखिए, ये कोड रन हो चुका है हमारा, और यहाँ पे इसने एक टेक्स्ट स्लॉट दे दिया है और एक बटन दे दिया है। अभी कुछ नहीं होता है बटन क्लिक करने पे, क्योंकि हमने ऑन क्लिक पे इसके कुछ किया ही नहीं है। एक ऑन क्लिक इसका पूरा खाली है। तो इस तरीके से आप जेटपैक कंपोज में बटन और टेक्स्ट स्लॉट्स को बना सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड बना सकते हैं। तो thank you so much for watching our video, and watching this tutorial, and keep learning, keep growing, and subscribe our channel, and like the video, and share your doubts in the comment section. If you want code, check the description of this video. Bye.